हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपको बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपके समक्ष लेकर हाजिर हैं एक बहुत ही स्पेशल कहानी। वो है भूतों की कहानी। हाँ दोस्तों, ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। भूत क्या बोलता है? हटाओ यहाँ से हनुमान जी की मूर्ति। वो श्री नहीं बोलता, वो सिर्फ हनुमान जी बोलता है। अब आगे क्या होता है, ये बहुत अहमियत वाली बात है जो हम सबको जानना चाहिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर सकते हैं और अपने चाहने वालों को शेयर कर सकते हैं। तो आइए, मनोरंजन के लिए हम उपस्थित हैं एक बेहतरीन कहानी के लिए। एक व्यक्ति था, उसका नाम दिनेश था और वो उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला था दोस्तों। वो दो भाई थे। तो दिनेश का जो बड़ा भाई था, और उसने दिनेश को खूब पढ़ाया लिखाया। लेकिन आपको पता है कि बेरोजगारी में सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए दिनेश को बम्बई भेज दिया जाता है ड्राइविंग के लिए, क्योंकि दिनेश को गाड़ी चलाना आता था। उसने गांव में ट्रैक्टर चलाने से शुरू किया था। उसका लाइसेंस बनवा दिया जाता है और 2 4 6 महीने में व्यवस्था करके उसे एक जानने वाले के पास बम्बई भेज दिया जाता है। ये कहानी 1990 के दरमियान की है। तो दिनेश रेलगाड़ी से बम्बई पहुंच जाता है और जो चिट्ठी दी जाती है उस पते पर दिनेश पहुंच जाता है। वो व्यक्ति वहां पे मिलता है, चाय पानी होता है। फिर दिनेश से वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, आपको रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तब दिनेश बोलता है, तो मैं अपना बैग वगैरह कहाँ रखूं? बोला, यहाँ नहीं रखना है, आपको भाड़े पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बम्बई है और बम्बई में वैसे ही लोगों को सब कुछ मिल सकता है, रहने का बहुत मुश्किल है। खैर, दिनेश मायूस हो गया। उसे नहीं पता था कि भैया ने जो चिट्ठी लिखी है वो मुझे अपने घर में रहने से मना करेंगे। उसने बोला, कुछ दिन की बात है, हमारे पास पैसे उतने नहीं हैं, हम महीना 2 महीने में अपना अलग से भाड़े पे ले लेंगे कमरा। बोला, नहीं, एक दिन का भी टाइम नहीं है। खैर, कोई बात नहीं थी, दिनेश को तो अपना काम निकालना था। तो उसने बोला, ठीक है, मुझे कोई कमरा दिखा दो। बम्बई में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, वो बहुत महंगे फ्लैट होते हैं। तो दिनेश को 1990 के समय में, आपको पता है पैसे की क्या वैल्यू थी। तो दिनेश को एक कमरा दिखाया जाता है जहां आसपास पढ़ने वाले छात्र भी रहते हैं। तो दिनेश बोलता है, यहाँ का भाड़ा तो वहां का भाड़ा उस समय 400 रुपये हुआ करता है। दिनेश बोलता है, ये तो महंगा है, थोड़ा इसे सस्ता दिखा दो। तो जो एजेंट होता है वो उसको और लेके जाके 250 रुपये का कमरा दिखाता है, जो एक सुनसान एरिया में खंडहर की तरफ एक मकान में होता है। उस मकान में 4 कमरे होते हैं और उनमें से एक कमरा परमानेंट बंद रहता है, 3 कमरा खुला होता है। और आज के डेट में तीनों कमरा खाली था। तो दिनेश को रेंट भी सस्ता लगता है। और लेकिन दिनेश को बताया जाता है कि जब वो दिनेश पूछता है, यहाँ पे क्यों खाली है? बोला, यहाँ पे भूत रहते हैं। तो दिनेश को हंसी आ गई। बोला, यहाँ पे भूत रहते हैं? मैं तो भूतों में यकीन ही नहीं करता, मुझे भूतों में कोई यकीन नहीं है। और मुझे सस्ता मिल गया है तो मैं यहीं रहूंगा और कुछ दिन रहूंगा। फिर मैं, जैसे ही 4 पैसे आएंगे, मैं घर बदल लूंगा।
तो मकान मालिक बोलता नहीं, कम से कम आपको 6 महीना तो रहना ही पड़ेगा। तो चलो, दिनेश ने वो मकान का वो एक रूम ले लिया, 250 रुपये महीना में, वहां पे रहने लगा। जिस जानने वाले का चिट्ठी दिनेश के हाथ में था, उस व्यक्ति ने बोला, 1-2 दिन रुको, हम आपको कहीं न कहीं किसी सेठ महाजन के यहाँ गाड़ी पे ड्राइवर के लिए लगा देते हैं। तो दिनेश 1-2 दिन रुका रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से था। बोला, लोग कहते थे यहाँ भूत है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कोई भूत ही नहीं, मैं तो आराम से रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिनेश ने स्टोव खरीदा और खाना बनाने के लिए कच्चा मटेरियल, चावल, आटा, दाल, एक हैंड पंप था वहां पे, नल हुआ करता था, नल से पानी ले आता था, मटके में पानी भर लिया करता था, बाल्टी इत्यादि उसने वहां से ले लिया, दरी ले लिया। सोचा चारपाई या तखत बाद में खरीदेंगे। धीरे धीरे तीसरे दिन वो व्यक्ति एक अम्बेस्टर कार लेकर के आता है और बोलता है, ये कार है एक सेठ की, उनकी दुकान है चौराहे पे, आप उनको उनके घर से दुकान छोड़ना है, दुकान से घर छोड़ना है, और खाली टाइम में आप चाहो तो इसी कार से भी कुछ उनको मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन से घर तक या घर से रेलवे स्टेशन तक भी छोड़ सकते हो। जो उसका प्रॉफिट आएगा मार्केट हिसाब से, मालिक आपको उसमें शेयर भी देगा। तो खैर, उनको ये सौदा पसंद आता है और अम्बेस्टर गाड़ी लेकर के मालिक के घर पहुंचते हैं। मालिक 1200 रुपये महीने में उनको रख लेता है। वो भी क्योंकि पहली नौकरी थी, बंबई में कोई जानने वाला नहीं था, सिर्फ वही एक सज्जन थे जिनको भाई ने चिट्ठी में नाम लिखा था। धीरे धीरे बोला, ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम रहेंगे, ठीक लगेगा। तो उन्होंने हाँ भर दी और मालिक ने उनको बता दिया, भाई हमको घर से यहाँ छोड़ना है, फिर शाम को ले जाना है, और दिन में आप चाहो तो इसी गाड़ी से 4 पैसा कमा सकते हो, उसमें आपको हम 50% शेयर भी दे देंगे, आपका 4 पैसा बच जाएगा, जिंदगी थोड़ा बेहतर हो जाएगी। दिनेश को पैसे चाहिए था, तो दिनेश बोला ठीक है। तो मालिक को घर से दुकान छोड़ता, उसके बाद गाड़ी को जाके रेलवे स्टेशन, बम्बई रेलवे स्टेशन पे ले जाता, मुसाफिर मिलते, उनको जहां बोलता वहां छोड़ता। 1 महीने तक बहुत ज्यादा इनकम हुई, और जो मालिक था, सेठ था, दिनेश से बहुत खुश हुआ। बोला, इतने दिन में इतने ड्राइवर आए, उन्होंने इतनी इनकम करके नहीं दी, जो हम तुम्हें 1250 सैलरी दे रहे हैं महीने के, इससे ज्यादा तो तुम मुझे पैसे कमा के दे रहे हो गाड़ी से ही। वाह, बहुत अच्छे, बहुत मेहनती व्यक्ति हो। तो पहले ही दिन जब दिनेश घर जाने लगा, तो बोलता, रेलगाड़ी से चला जाऊं मालिक? तो बोला, नहीं, मेरी गाड़ी लेके जाओ, ये गाड़ी तुम्हारी है। खैर, दिनेश बहुत अच्छा लगता है। पहले दिन जब मालिक को दुकान छोड़ता है, दुकान से घर छोड़ता है, घर से सीधा अपने घर पे आ जाता है, मकान पे ही आ जाता है, सेठ की गाड़ी से। 1 महीना तक खूब पैसा आता है, 2 महीना आता है, 3 महीने आता है, 4 महीने आता है, दिनेश को बहुत अच्छा लगता है। फिर दिनेश घर बदली करने की सोचने लगता है। हाँ, अब दिनेश को एक भाई ने जब घर से चला था, हनुमान जी का एक मूर्ति दिया था। बोला, इसको अपने गाड़ी में लगा देना। और एक लैकेट दिया था, और एक फोटो भी दिया था। बोला, लैकेट पहन लेना और फोटो को जहां रहना वहां रूम में लगा देना, पूजा करना। दिनेश पूजा करता रहता था। लगभग 4 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक था। एक दिन अचानक दिनेश जब मालिक को घर पे छोड़ता है, तकरीबन रात को 9 बजे, जब वो वापस आ रहा होता है, तो रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाती है। गाड़ी पंचर हो जाती है तो डिग्गी से दूसरा निकालता है पहिया उसको लगाने के लिए। वो पहिया लगा ही रहा होता है, पीछे से कोई आके उसके कंधे पे हाथ रख देता है।
दिनेश के कंधे पे, बोलता है हमें स्टेशन तक जाना है, छोड़ दोगे? दिनेश बोलता है बिल्कुल छोड़ देंगे। बोलता है ठीक है। और दिनेश पहिया बदली कर लेता है। उसके बाद में खराब पहिए को डिग्गी में रख लेता है, गेट खोल देता है। वो व्यक्ति जिसने दिनेश के कंधे पे हाथ रखा था, कहा था हमको स्टेशन छोड़ दोगे, उसके हाथ में वीआईपी सूटकेस था। वो पीछे बैठ जाता है। दिनेश गाड़ी को चलाने लगता है। गाड़ी भारी सी हो जाती है। गाड़ी उस स्पीड से नहीं चल पा रही थी जिस स्पीड से चल रही थी। दिनेश को लगा इंजन में कोई खराबी होगी। उसने पानी चेक किया, पानी भी गर्म नहीं था, क्योंकि उसने अभी शाम को पानी बदली किया था। अब दिनेश को बोल कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी दूर गया, फिर उसने आगे शीशे में देख रहा है, तो वो व्यक्ति उसको नजर नहीं आ रहा। उसने पीछे मुड़ के देखा, वो व्यक्ति बैठा था। बोला चलो कोई बात नहीं, रात का वक्त है, शीशा आगे पीछे करना पड़ेगा। वो व्यक्ति बोलता है कि ड्राइवर, गाड़ी से मूर्ति हटा लो। तो दिनेश बोलता क्यों क्यों हटा लो? बोला नहीं, तुम हटा लो, ठीक नहीं, हटा लो, लॉकेट को हटा लो। दिनेश बोलता क्यों हटा लो? नहीं हटाऊंगा, इन्हीं की कृपा से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, क्यों हटाऊंगा? उसने बोला मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा, 4 गुना पैसे दूंगा, हटा लो। कुछ देर के लिए दिनेश को लगा मैं हटा लूं, लेकिन नहीं, तो इष्ट देव को हमेशा सच्चा भक्त याद करता है और उसका फायदा भी होता है। तो दिनेश ने नहीं हटाया। खैर, स्टेशन आने से पहले वो व्यक्ति बोला हमें रोक दो, हमको यहीं उतरना है, क्योंकि तुम जैसे ड्राइवर के साथ मुझे नहीं जाना। दिनेश को कोई दिक्कत नहीं, उसने उतार दिया और उसने उसको पूरे पैसे भी दे दिए। दिनेश थोड़ी दूर आगे और चला। फिर उसे एक महिला आती है, हाथ देती है, बोलती मुझे स्टेशन जाना है। बोला ठीक है, बैठो। उस महिला को जैसे ही गाड़ी बिठाता है, महिला बोलती है ये हनुमान की फोटो हटाओ, लॉकेट हटाओ। तो दिनेश को लगता है लॉकेट तो इसको दिख नहीं रहा है, कैसे बोल रही है? तो जब उसने पीछे मुड़ के देखा, तो औरत एक औरत नहीं, एक भूत की तरह दिख रही थी। डरा हुआ चेहरा हो गया था उसका। दिनेश ने हिम्मत नहीं हारा। दिनेश जा करके एक रोशनी वाली जगह पे गाड़ी रोक देता है, रोड की लाइट जहां होती है। जैसे गाड़ी रोकता है, औरत सेम औरत की, वो सोचता भी क्या हुआ था। उसने बोलता तुम्हारा चेहरा कैसे हो गया? बोला नहीं, मैं तो ठीक बैठी हूँ, तुम्हें मूर्ति हटा दो, अच्छी बात नहीं है, यहाँ ये नहीं चलता है, ये बम्बई है, यहाँ पैसा कमाने आए हो, मैं तुम्हें पैसा देती हूँ। बोलता भी आपका चेहरा कुछ डरावना। तो बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे लगता वही होगा। फिर गाड़ी पे चल देता है आगे स्टेशन की तरफ। और जब स्टेशन आता है, गाड़ी को रोकता है, पीछे देखता है तो कोई महिला नजर नहीं आती। उसे लगता है ये बीच रास्ता में रोका तो महिला वहां उतरी भी नहीं। फिर भी लगता उतर गई होगी, क्या पता, पैसे तो दे दिए, रात हो गई तो थका हुआ था। वो चला आता है क्योंकि सुबह फिर उसे जाना था। उस रूम पे आ जाता है, खाना वो खा के आता है रास्ते से ही। रूम पे जब आता है, तो रूम पे जब जैसे आता है, हाथ पे धुलता है, वो महिला भी आती है और वो आदमी भी आते हैं। बोलता है अरे आप लोग यहाँ कैसे, आपको तो मैंने वहां छोड़ा था। बोलता है घर में, रूम में जो तुमने मूर्ति रखी है, फोटो रखा है, कार में जो मूर्ति है, यहाँ फोटो, उसको हटा दो। वो दिनेश को लगता है कुछ न कुछ तो रहस्य है, ऐसा क्या है? खैर, दिनेश बोलता है यहाँ से जाओ। वो लोग चले जाते हैं। दिनेश को पूरी रात नींद नहीं आती। दिनेश डरा सा सहमास रहता है। दिनेश क्या करे, कहाँ जाए, सुनसान। दिनेश नीचे भी जाने से डर रहा है। हाइट थोड़ा घट था, गाड़ी नीचे खड़ी थी। दिनेश ने कैसे हिम्मत किया, गाड़ी तक आया।
और जैसे गाड़ी आया, गाड़ी स्टार्ट किया, तुरंत मालिक के पास भागा। गाड़ी चलती गई, मालिक के घर के सामने आके उसने गाड़ी रोक दी। तकरीबन रात्रि के 3 बजे के आसपास उसने गाड़ी रोक दी मालिक के पास। उस समय आवाज लगाया, कि उस समय बेल वगैरह इतना नहीं हुआ करता था लोगों के घरों के सामने। आवाज लगाया, कोई सुन नहीं रहा। 1 घंटे तक बैठा रहा, वहां कंफर्ट था, वहां उसे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई वहां भूत प्रेत नहीं आ रहा था। वो गाड़ी में सो गया। मालिक सुबह उठा। मालिक सुबह उठा तो उसने बोला, गाड़ी यहाँ कैसे खड़ी, जल्दी कैसे आ गया? तो मालिक पूछा, उठाया जगह, बोला, जनाब ऐसे ऐसे घटना घटी। मालिक बोलता, मैं बताया करता था वो भूत वाला बंगला है, वहां नहीं रहना है। लेकिन रुको रुको रुको, अभी आपको शुद्ध करना पड़ेगा, वो भूत प्रेत अभी भी आपके पास है। तो पंडित जी आते हैं, मंत्रों के द्वारा दिनेश को शुद्ध करते हैं, और उसके कपड़े जूते सब उतरवा लेते हैं, और उसे एक बाल्टी मग देते हैं, साबुन देते हैं, नहाता है, वहीं से पूजा पाठ होता है। गाड़ी पूरी धुली जाती है, अंदर की सीट को पूरा से साफ किया जाता है, स्टेयरिंग वगैरह सब धुला जाता है, इंजन वगैरह को खोल करके भी साफ किया जाता है ऊपर ऊपर से। गाड़ी में भी पूजा पाठ किया जाता है। दिनेश जान बचा करके मालिक के पास आया, और फिर अगले दिन पंडित जी को ले जाकर के उस रूम में भी पूजा अर्चना होती है। लेकिन दिनेश वहां से अपने सारे सामान उठा के मालिक जी के पास आ जाता है। मालिक जी उसे अपने घर के पास कोई अच्छा सा रूम दिला देते हैं, वहां दिनेश रहने लगता है। अब दिनेश, जो भूतों में यकीन नहीं करता था, उसे यकीन हो गया भूत होते हैं। लेकिन हाँ, दिनेश जो कि हनुमान जी का परम भक्त था, इसलिए वो बच गया। भूत उसे मार डालते या बीमार कर देते, कहीं का नहीं छोड़ते, या तो फोटो हटा देता, मूर्ति हटा देता, तो भी उसे मार देते। लेकिन दिनेश ने हिम्मत नहीं हारा, मुट्ठी बांध ली, फोटो मूर्ति नहीं हटाया, लॉकेट नहीं हटाया हनुमान जी का, और वो बच गया। तो दोस्तों, भूत होते हैं, तो उनसे निपटने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हनुमान जी के भक्त बने, राधे कृष्ण जी के भक्त बने। गारंटी देता हूं, दुनिया की कोई भी नेगेटिव शक्ति आप तक नहीं पहुंच पाएगी। पहुंचने से पहले ही ईश्वर उसे रोक देगा। मन तो करेगा हटा दें, पूजा छोड़ दें, मूर्ति हटा दें, सब बेकार की चीज है, लेकिन नहीं, कुछ दिन टिके रहो। 6-7 महीना, 1 साल आप लगातार कंटिन्यू आराधना करो, नेगेटिव शक्ति आपसे हजारों लाखों कोस दूर हो जाएगी। आपकी जिंदगी में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं पहुंच पाएगी। एक कहानी से शिक्षा मिलती है, हमें अपने आराध्य देव के प्रति वफादार होना चाहिए। चाहे कोई लालच दे, चाहे कोई कितना ही कुछ बोले, हमें आराध्य देव को कभी हटाना नहीं चाहिए। उनसे मोहब्बत करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, और उनकी शरण में ही जिंदगी सफल होती है। तो आराध्य देव की शरण में जाएं। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उसकी दिल से उसे इज्जत करें, स्थान दें, सुबह शाम उसका स्मरण करें। आपका जीवन सफल होगा। इसी मनोकामना के साथ एक कहानी मैं समाप्त करता हूं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कहानी से शिक्षा मिली, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलो, जय श्री राधे कृष्णा, जय राधे कृष्णा, जय श्री हनुमान।